टीचर केवल पढ़ाएंगे, इन सब कामों से उन्हें मुक्ति मिलेगी, पढ़ाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि मॉनिटरिंग कहां की जा रही है। इससे पहले एक तस्वीर निकल के सामने आई थी, ऐसे स्कूल जो प्राइवेट स्कूल भी हैं, जो आप बिना मान्यता प्राप्त किए हुए वो पढ़ाई करवा रहे थे, ऐसे स्कूलों को बंद कराया जा रहा था। एक ऐसा स्कूल भी हम दिखा रहे हैं जहां 5वीं तक मान्यता है, बावजूद इसके 8वीं तक पढ़ाई कराई जा रही है। सवाल इस बात का है कि अधिकारी कर क्या रहे हैं। राहुल, ये तो शुरुआत है, ये तो एक स्कूल की बात आप कर रहे हैं। अगर केवल लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है, अगर केवल यही खंगाला जाए तो स्कूलों की भरमार है। एक ही चावल को देख के बता दिया जाता है कि पका है कि अभी कच्चा ही है। एक ही तस्वीर पूरे सूबे की तस्वीर बयां कर देगी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही राहुल जी आप कह रहे हैं। केवल लखनऊ की अगर बात कर ली जाए, लखनऊ में अगर ये सारी जांच करा ली जाए, जो प्रदेश की राजधानी है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जहां माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, जहां डायरेक्टर है, सचिव है, प्रमुख सचिव है, सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे, केवल यहीं के विद्यालयों की जांच करा ली जाए कि कितने भी अमान्य विद्यालय आज भी काम कर रहे हैं। उससे होता क्या है, ये अमान्य विद्यालय काम करते हैं, जो टीचर्स हमारे हैं, जो बच्चे हमारे हैं, वो परिषदीय विद्यालय छोड़ के प्राइवेट की ओर भागते हैं, जबकि मालूम है कि वहां को ना तो उसकी मान्यता है, ना तो अपने विद्यालय के नाम की टीसी देते हैं। करते क्या कि वहां पे बच्चों को ले लिया, किसी दूसरे विद्यालय में उनका रजिस्ट्रेशन करा दिया, अपने यहाँ क्लासेस चला रहे हैं, फीसें ज्यादा ले रहे हैं, और ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है जी। और लखनऊ ऐसी स्थिति में इसके ऊपर अधिकारी आंख बंद किए हुए हैं। अभी लास्ट ईयर ये शुरुआत हुई थी, तो लास्ट ईयर में ये बातें आई थी कि तमाम स्कूल बंद किए जाए, स्कूलों को नोटिस दी जाए, नोटिस दी भी गई है बहुत सारे स्कूलों को। अब मगर आज भी स्थिति है कि किस तरह विद्यालय आज भी भरमार है, आज भी विद्यालयों के ऊपर कोई रोक नहीं लगी। जब लखनऊ जो राजधानी, इसके ऊपर रोक नहीं लगा जा सकी, तो प्रदेश के जो बाकी 74, 75, 76 जनपद है, उनका हाल तो आप ही जान सकते हैं, क्योंकि आप न्यूज चैनल बैठे हैं। मैं तो लखनऊ की बात ज्यादा बता सकता हूं कि यहाँ की क्या स्थिति है। कई बार हम लोगों ने बात उठाई, आपके चैनलों से उठाई बात, कि जो भी अमान्य विद्यालय हैं इनको बंद कराया जाए। इससे हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, इनकी भी स्थिति सुदृढ़ होगी। यहाँ से खींच के बच्चों को ले जाता है, बच्चों को लालच दिया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि वहाँ पे इंटर पास टीचर पढ़ाते हैं, अनट्रेन्ड टीचर हैं, जो बीएड नहीं किए हैं, वो सब वहाँ शिक्षा देते हैं। उसके बावजूद भी सब आंख बंद किए बैठे हैं, सारे अधिकारी आंख बंद किए बैठे हैं, और सबकी निगाह, और जानते सब है। ये भी संभव है कि हो सकता है कि उनको कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह का कोई मोह दिया गया हो, कोई लालच दी गई हो कि ठीक है चलता रहे, हम देखे रहेंगे। ठीक है, सब अपने हिसाब से कर लेते हैं किस तरीके से काम करना है, चाहे पैसा कमाना है, चाहे भ्रष्टाचार करके या फिर नियम कानून को ताक पर रखकर। सवाल इस बात का, मौजूदा सरकार तो बहुत गंभीर दिखाई दे रही है बयान से, क्या हकीकत में अगर कहें तो बेहतर काम हो रहा है? भाई कुछ काम तो उन्होंने किया, 300 करोड़ रुपए जारी किए, जो बच्चों को बैग दिया, बच्चों को बैग देने की बात कही, बच्चों को जूता मोजा देने की बात कही। जो बच्चे जाड़े में ठिठुरते थे, ये जो चूते हुए कमरे दिखाई दे रहे, ऐसे कमरों में बैठते थे, उनको स्वेटर देने की बात कही। तो ये जो सरकार करे, कुछ काम तो अभी बजट में उन्होंने सही किया है कि उन बच्चों को जो वास्तव में, जिनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जिनको जूते पहनने के लिए नहीं है, जाड़े में ठिठुरते हैं, कांपते हैं, उनके साथ दिक्कतें होती हैं, उनके लिए सारी बातें की जा रही। तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ काम तो इन्होंने शुरुआत की है, और मैं ही उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में कुछ ऐसा अच्छा काम करें कि जो स्थितियां इसकी गिर रही है वो सुधार हो। और क्योंकि यही हमारी नींव है, अगर नींव ही हमारी कमजोर होगी तो सीधे से ऊपर की स्थिति क्या होगी? विनय जी, संदेह की नजर से इसलिए देखा जा रहा है, आप मान रहे हैं कि मौजूदा सरकार काम कर रही है, हम पत्रकार तो संदेह की नजर से ही देखते हैं हर एक चीज को। सवाल इस बात का है कि किताब बांट देना और बैग बांट देना, जूता मोजा बांट देना, ड्रेस बांट देना, क्या इसी में ही शिक्षा का स्तर बेहतर हो जाएगा? उन बिल्डिंगों का सौंदर्यीकरण या कहे कि पुनर्निर्माण नहीं कराया जा रहा है। बहुत जगह तो खुले में बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि बेंच तक नहीं है, वो टाट पट्टी या तो रहता है, नहीं तो घर से बोरा लेकर जाते हैं, पढ़ते हैं। वास्तविक स्थिति हम भी देख रहे हैं, करीब से देखा है प्राइमरी स्कूलों का हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा है। सुधार करने की अगर कोशिश हो रही है तो काबिल तारीफ है, लेकिन इसके लिए ना कहे कि 4-5 लोगों की ऐसी टीम हो जो सिर्फ मॉनिटरिंग करे, और ये पूरी सूचना जो है वो सरकार तक मुहैया कराई जाए, कहां क्या गड़बड़ है, कहां क्या होना चाहिए और किन चीजों को बेहतर बनाया जाना चाहिए। अगर ये हो जाता तो हमें लगता है कि जो 70 साल बाद आज भी हमें जरूरत पड़ रही है शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, भविष्य को और सुधारने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिए, ये हो नहीं पा रहा।
सही कह रहे हैं राहुल जी, ये बात है कि थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है और ये बात भी सही है कि अगर हमारे विद्यालयों में कुर्सी मेजें दे दी जाए, बच्चों को सारी व्यवस्था कर दी जाए, बाउंड्रियां बना दी जाए, बढ़िया उनके कमरे मेंटेन कर दिए जाए, तो निश्चित है बच्चों का मन भी लगेगा। राहुल जी, पुराने समय आपने देखा भी होगा कि पुराने समय लोग गुरुकुल में शिक्षा देते थे, ऐसा माहौल बनता था और वहां पे चारों तरफ उनका पेड़ पौधे जंगल सब चीजें रहती थी, बच्चों का मन भी लगता था, मगर वो माहौल पिछली सरकारें नहीं दे पाई। विनय जी एक जवाबदेही और तय होनी चाहिए। गांव में जो स्कूल है वहां के ग्राम प्रधान की जवाबदेही होनी चाहिए, पूरी पंचायत की जवाबदेही होनी चाहिए। स्कूलों में अगर है तो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनकी जवाबदेही होनी चाहिए। ये भी देखें, टीचर से लेकर सारे कामकाज को लेकर सरकार को इत्तला दे, सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे ही हालात चलते रहेंगे 70 साल के 140 साल तक यही हालात बने रहेंगे और हम लोग बहस करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल राहुल जी, पिछले उसमें डिबेट में मैंने बात कही थी, जो सफाई पे ये डिबेट थी कि बच्चे झाड़ू लगा रहे, साफ सफाई कर रहे, उसमें मैंने ये बात कही थी कि ग्राम प्रधान की जवाबदेही तय होनी चाहिए, जो वहां की समिति बनी उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। भाई अगर विद्यालय खुला, उनकी भी जिम्मेदारी है कि विद्यालय को देखें कि कोई गड़बड़ ना हो। होता क्या है, टीचर पढ़ा के चला गया, विद्यालय छोड़ गया, वहां जो असामाजिक तत्व हैं वो सरकारी संपत्ति को जानकर इतना नुकसान पहुंचाते हैं, ताले टूटते हैं, सिलेंडर्स गायब होते हैं, कापी किताबें गायब होती हैं, जहां कंप्यूटर लगा वो सब गायब होते हैं। आखिर ये जिम्मेदारी जब तक डाली नहीं जाएगी, ग्राम प्रधानों पे नहीं डाली जाएगी और जब तक वो जो समिति बनती है उन पे नहीं डाली जाएगी, तब तक ये स्थितियां बनती रहेंगी। चाहे आप कितना भी सुधार कर ले, हम अच्छा करके आएंगे, शाम को सब चौपट हो जाएगा, चोरी कर दी जाए, ताला तोड़ दिया जाए, बाउंड्री गिरा दी जाएगी और ये स्थितियां बनेगी। दीवालों को तोड़ा जाएगा, दीवालों पे उल्टे सीधे वाक्य लिखे जाएंगे, गंदी एब्यूजेस लिखी जाएंगी। वो देखा है, वो सारी चीजें हमेशा जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिए। मानसिकता पहले सही करनी होगी, चाहे वो सरकार हो या सरकारी कर्मचारी हो या परिजन हो, बिल्कुल सभी को ये मानसिकता सही करनी होगी कि लोग पढ़े और लोग पढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय कुमार।